हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 75 है। इससे पहले हम 74 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 3 मई 2023 शिफ्ट 1 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद तुगलक, खुसरो खान या मुबारक खान? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि उसका बेटा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो इसे जूना खान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जूना खान के नाम से इसे जाना जाता था। और इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था। इसने चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के चलवाए। ठीक है, चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक इसने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। दीवान ए अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग। ठीक है, कृषि विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर डैश की आत्मकथा है? बेनिटो मुसेलिना, एनी फ्रैंक, बेंजामिन फ्रैंकलिन या बराक ओबामा? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, तो ये आत्मकथा है बराक ओबामा की। राइट आंसर ऑप्शन डी, बराक ओबामा। नेक्स्ट है, मेगस्थिनी डैश के दरबार में एक यूनानी राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, हर्षवर्धन या अशोक? तो मेगस्थिनीज ये डैश के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। तो यह राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। राइट आंसर ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थिनीज एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर है पुष्यमित्र शुंग, तो यह शुंग वंश का शासक था। ठीक है, शुंग वंश का शासक था। ठीक है, हर्षवर्धन यह पुष्यभूति वंश के थे। ठीक है, पुष्यभूति वंश के थे। अशोक यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का शासक था अशोक। ठीक है, अशोक इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था। ठीक है, कलिंग का युद्ध किया था। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच। ठीक है, और इस युद्ध में बहुत ज्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, जिसके कारण इसने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ओके, अशोक ने। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ? संताल विद्रोह, कोल विद्रोह, रामूस विद्रोह या पाइका विद्रोह? तो कौन सा विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ? तो 1855 और 56 के बीच हुआ था, तो ये हुआ था संताल विद्रोह। राइट आंसर ऑप्शन ए, संताल विद्रोह। ठीक है, फिर बात करें कोल विद्रोह, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1831-32 में। ठीक है, फिर रामूस विद्रोह तो ये हुआ था 1822 से 25 में। पाइका विद्रोह ये हुआ था 1817 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही बुरी सामाजिक प्रथाओं को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए डैश की शुरुआत की गई? नामधारी आंदोलन, अकाली आंदोलन, गदर आंदोलन या निरंकारी आंदोलन? तो सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही बुरी सामाजिक प्रथाओं को हटाकर उन्हें
शुद्ध करने के लिए डैश की शुरुआत की गई, तो ये शुरुआत की गई थी अकाली आंदोलन की। राइट आंसर ऑप्शन बी, अकाली आंदोलन। ओके, नेक्स्ट है पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल? तो पुदुमई पेन योजना, ठीक है, ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में विलय कर दिया गया। इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रोजगार आश्वासन योजना या जवाहर रोजगार योजना? तो 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को, ठीक है, डैश में विलय कर दिया गया। तो इसे विलय कर दिया गया जवाहर रोजगार योजना में। राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहर रोजगार योजना में। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की भारत को आकार देने वाले 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया था। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी थी? भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी, मणिपुर? तो रुक्मणी देवी यह किस नृत्य से जुड़ी थी? तो यह जुड़ी थी भरतनाट्यम। राइट आंसर ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। इसके अलावा कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुरी तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब या सिक्किम? तो सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का। राइट आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट है भारत में माइक्रो फाइनेंस ऋण को अक्टूबर 2022 तक ₹100 तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिए गए संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ठीक है। तो भारत में माइक्रो फाइनेंस ऋण को अक्टूबर 2022 तक ₹100 तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिए गए संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये किया गया है 3 लाख रुपए। राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 लाख रुपए तक की। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? नींबू, गाय का दूध, आलू या खीरा? तो इनमें से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो ये है नींबू, ठीक है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में? ठीक है, तो बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है तो ये है दमन एवं दीव में। ठीक है, फिर बात करें कि किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो ये है पुडुचेरी में। ठीक है, फिर बात करें राज्य में कि सबसे अधिक लिंगानुपात, ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो ये है केरल में। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात तो ये है हरियाणा में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में बात करें कि लिंगानुपात सबसे कम तो दमन एवं दीव में और सबसे अधिक है पुदुचेरी में। ठीक है, और राज्य की बात करें तो सबसे अधिक है केरल में और सबसे कम है हरियाणा में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गीत प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन द्वारा रचित था? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, केसरिया, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये दिल है मुश्किल? तो कौन सा गीत प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन द्वारा रचित था? तो ये था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल है
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ठीक है, जिसमें शामिल ये दोनों ही, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट है जनवरी 2022 में भारत ने डैश के साथ 374.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो इसका सबसे बड़ा रक्षा निर्यात ऑर्डर है। फिलीपींस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात या इराक। तो जनवरी 2022 में भारत ने, ठीक है, फिलीपींस के साथ 374.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो सबसे बड़ा रक्षा निर्यात ऑर्डर है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस के साथ। ओके, नेक्स्ट है कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका झिल्ली या कोशिका द्रव। तो कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो ये होता है केंद्रक। राइट आंसर ऑप्शन बी, केंद्रक। ओके, चलिए नेक्स्ट है दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। गंगा, कृष्णा, तापी या नर्मदा। तो दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ओके, अब हम बात करें नर्मदा नदी ये निकलती कहाँ से है? तो नर्मदा नदी यह निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले अमरकंटक पठार से यह निकलती है, ठीक है। फिर बात करें तापी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से यह निकलती है, ठीक है। फिर कृष्णा नदी तो यह निकलती है महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से यह निकलती है। ओके, फिर गंगा नदी तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, गंगा नदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? भारत तोलन, कुश्ती, मुक्केबाजी या भाला फेंकना, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था उन्होंने कुश्ती में, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, कुश्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? 1860, 1862, 1867, 1857। तो भारत में पहला उच्च न्यायालय, ठीक है, स्थापित किया गया था 1862 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1862। नेक्स्ट है बैसाखी का प्राचीन फसल उत्सव वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है? नवंबर, अप्रैल, अगस्त या जनवरी। तो बैसाखी का प्राचीन फसल उत्सव यह वर्ष के अप्रैल महीने में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अप्रैल। ओके, नेक्स्ट है लियोनेल मेसी डैश खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट। तो लियोनेल मेसी ये किस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये हैं फुटबॉल के। राइट आंसर ऑप्शन बी, फुटबॉल। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र या भगवान शिव। तो रामप्पा मंदिर यह समर्पित है भगवान शिव को। राइट आंसर ऑप्शन डी, भगवान शिव। ओके, नेक्स्ट है काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन या टुंड्रा वन। तो काई और लाइकेन, ठीक है, किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टुंड्रा वन। राइट आंसर ऑप्शन डी, टुंड्रा वन में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16। तो किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता का उल्लेख किया गया? तो ये किया गया है अनुच्छेद 16 में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें।
तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।